हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा फैक्ट्स को सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? देखिए, भारत में हम लोग 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं प्रमुखता से। वो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगला है, मेक इन इंडिया कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, मेक इन इंडिया ये मोदी सरकार द्वारा 2014 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका जो मोटो था है वो ये है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना है, यानी कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उत्पादन की दृष्टि से हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही तैयार किए जाए। ठीक है, तो ये मोदी सरकार द्वारा 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला है, महासु नृत्य शैली का संबंध किस प्रदेश से है? देखिए, महासु ये जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी एरिया ही का नाम महासू है और वहीं पे ये प्रचलित है। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला है, अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? देखिए, अम्बुबाची मेला आपने सुना होगा, असम में एक बहुत ही फेमस माता रानी का मंदिर है गुवाहाटी में, कामाख्या माता मंदिर। तो ये उसी में आयोजित किया जाता है अम्बुबाची मेला। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है। ठीक है। अगला है, भारत में किस वर्ष हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी? देखिए, हरित क्रांति भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1961 से 1966। ठीक है, तो ये उसी की में प्रारंभ हुई थी। तो भारत में इसे माना जाता है 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एम के स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। ठीक है। अगला है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? देखिए, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार मेंशन है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित जो आर्टिकल 20 और 21 में मेंशन है, ये आपके मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाए जा सकते। ठीक है, और ये मेंशन है अनुच्छेद 359 यानी कि 359 में ये कहा गया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 का हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? देखिए, जब मूल संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, तब इसमें 395 मूल अनुच्छेद थे। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? अभी लास्ट ईयर तक के तो 448 448 अनुच्छेद थे। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब लागू की गई? देखिए, भारत में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। ठीक है, 1881 में लॉर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। और पहली पूर्ण जनगणना क्या कब हुई थी? ये 1881 में हुई थी। 1872 में जो जनगणना हुई थी, जो पहली बार हुई थी, वो इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं थी और इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं हुई थी, साइंटिफिक अप्रोच के साथ नहीं हुई थी, और इतने पूरे इंडिया में एक साथ हुई भी नहीं थी। ये मोस्टली बॉम्बे के
प्रेसिडेंसी तक ही सीमित थी, ठीक है। तो लेकिन जो पूर्ण जनगणना हुई थी ये 1881 में हुई थी, ठीक है। अगला है जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। मणिपुरी सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो देखिए सरहुल ये झारखंड का एक नृत्य है, ठीक है। और ये वहाँ की जनजाति उराव और मुंडा द्वारा किया जाता है मुख्यतः, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। और भी कुछ वीडियोस में हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम टाइम बहुत करीब है, 4 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। एग्ज़ाम सिटी और आपका एग्ज़ाम डेट भी आउट हो गया है, तो आप इन सारे वीडियोस को देख करके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।